बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स डिस्कस करेंगे। ये कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं और इनकी कलर कोडिंग का क्या मतलब है, आइए जरा जानते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम कार्बन रेजिस्टर्स के कलर कोड्स को डिस्कस करें, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम आपको कोई सर्किट पढ़ाते हैं तो उस सर्किट के अंदर एक ये कंपोनेंट जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं, आप लोग बहुत दफा देखते हैं। ये रेजिस्टर का सिंबल है। असल में ये रेजिस्टर कैसा दिखता होगा स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको दिखाएंगे। ये रेजिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है। ये कार्बन रेजिस्टर है। अगर आप कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर देखें तो आपको उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं ये रेजिस्टर लगा हुआ जरूर नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये आपकी बुक भी कह रही है इस पेज के ऊपर कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो कार्बन रेजिस्टर ऊपर से इस तरह का नजर आ रहा है, ये अंदर किस चीज से मिलकर बना होगा? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इस कार्बन रेजिस्टर के अंदर एक हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल होगा जो कि एक रॉड की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। और इस हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल के ऊपर एक कार्बन की रेजिस्टिव कोटिंग होगी, फिल्म होगी। तो ये हमारे पास कार्बन का रेजिस्टर कुछ इस तरह से बन गया। यानी कि अगर मैं बताना चाहूं कि कार्बन का रेजिस्टर जो है वो एक्चुअली क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन रेजिस्टर्स are consists of high grade ceramic material. Ceramic material in the form of rod or cone. इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं सबस्ट्रेट। और उसके ऊपर फिर क्या होता है जी? ओवर विच देयर इज कार्बन फिल्म। तो उसके ऊपर कार्बन की एक फिल्म होगी, रेजिस्टिव कोटिंग होगी। वो रॉड जो है वो आप लोगों के सामने मैंने यहां पर बनाया। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए। आप लोगों ने अगर इस कार्बन के रेजिस्टर को गौर से देखा हो तो आप देख रहे हैं इस कार्बन के रेजिस्टर के ऊपर कहीं ये नहीं लिखा कि ये कितने ओहम का रेजिस्टर है, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी रेजिस्टेंस की, ये नहीं लिखा हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? हकीकत यह है कि इस कार्बन के रेजिस्टर के ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है, बस हमसे पढ़ी नहीं जा रही। आप कहेंगे सर कहां लिखी हुई है? आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो कलर बैंड्स हैं कार्बन के रेजिस्टर के ऊपर, 4 बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, यही उसकी रेजिस्टेंस बताएगी। अजीब सी बात है कि कलर कैसे रेजिस्टेंस बता सकते हैं, यही तो आज हम लोगों ने सीखना है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास कितने बैंड्स नजर आ रहे हैं आपको कार्बन के रेजिस्टर के ऊपर? 4 बैंड्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें पहला बैंड कौन सा होगा? कुछ लोग यहां से पढ़ेंगे उनको पहला बैंड ये नजर आएगा, कुछ लोग अगर वहां से देखेंगे तो उनको पहला बैंड ये नजर आएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा कि मैंने वो जो चौथा बैंड है वहां पर एक गैप ज्यादा रखा हुआ है। ये गैप ज्यादा रखने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि ये लास्ट बैंड है, फोर्थ बैंड है। तो एक्चुअली नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड, ये थर्ड और वो फोर्थ बैंड है। तो ये गैप क्यों है, इसको समझ लीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये कलर मुझे किस तरह से बताएंगे कि कितनी रेजिस्टेंस है? इसके लिए हमने हर कलर का एक कोड डिसाइड किया है। ये आपकी बुक में इस टेबल में भी दिया हुआ है और यही टेबल जो है वो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाया है। तो आपने देखा कि ये 10 कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। और आप इन सब का एक एक कोड हमने डिसाइड कर लिया है कि ब्लैक का कोड 0 होगा, ब्राउन का 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 अप टू 9। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इशू क्या होता है कि बच्चों को ये कोड्स याद नहीं होते। इन कोड्स को याद करने का क्या तरीका है? ये जो टेबल है इसको अब हम कैसे याद करें? इसका आसान तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आप एक स्टेटमेंट याद कर लें। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है कि बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग वेकेशन गोज रॉन्ग।
ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को याद रखने से क्या होगा कि वो जो टेबल है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप इस सेंटेंस को जो मैंने बोला उसका हर लफ्ज का पहला जो लेटर है वो देखें तो वो एक्चुअली हर कलर का पहला लेटर है। इससे आपको पूरा टेबल जो है वो याद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये टेबल तो अब याद करना आप लोगों का काम है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। यहां पर बहरहाल मैं क्योंकि टेबल आप लोग के सामने यहां पर बनाया है तो मैं यहीं से सॉल्यूशन करूंगा जो भी करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे हमें हर कलर का कोड तो पता चल गया, लेकिन हम इन कोड को कैसे यूज करेंगे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? उसके लिए हमें सबसे पहले हर बैंड का जो काम है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो देखनी पड़ेगी। आइए अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कहीं पर फर्स्ट बैंड हो तो फर्स्ट बैंड क्या बताएगा? याद रखिएगा, ये जो पहला बैंड है ये क्या बताएगा? फर्स्ट बैंड बताता है स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जितने भी ओम है उस रेजिस्टेंस का पहला डिजिट क्या होगा? जो पहले बैंड का कलर होगा उसका जो कोड होगा। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको रेजिस्टर दिखाया, ये रेजिस्टर जो है आप देख रहे हैं इसका पहला बैंड जो है वो रेड है। अगर इसका पहला बैंड रेड है तो जब मैं इसकी रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं देखूंगा रेड का कोड क्या है टेबल के अंदर, और रेड का कोड तो 2 है, जिससे मुझे पता चल गया वो जो भी रेजिस्टेंस मैं फाइंड आउट करने लगा हूं उस रेजिस्टेंस का पहला डिजिट 2 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को ही लेकर मैं चलूंगा तो जरा तवज्जो से देखते रहिएगा। अब सेकंड बैंड क्या बताएगा? सेकंड बैंड बताएगा सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, सेकंड बैंड बताएगा सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास सेकंड बैंड है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई, उसमें फर्स्ट बैंड रेड था तो मैंने रेजिस्टेंस में जो रेड का कलर कोड था वो एज ए फर्स्ट डिजिट लिख लिया। अब सेकंड बैंड देखें, सेकंड बैंड तो येलो है, और येलो को जब मैं टेबल में देखता हूं तो येलो का जो कलर कोड है वो 4 है। इसका मतलब वो जो रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना चाह रहा हूं उसका दूसरा डिजिट 4 है। तो पहला डिजिट जो है वो मैं लिख चुका हूं 2 और दूसरा डिजिट 4 लिख दिया। अब तीसरा जो बैंड है वो क्या बताएगा? आइए जरा देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड बैंड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे थर्ड बैंड थर्ड डिजिट बताएगा क्योंकि ये फर्स्ट ये सेकंड तो ये थर्ड। नहीं स्टूडेंट्स, ये थर्ड बैंड थर्ड डिजिट नहीं बताएगा, बल्कि ये बैंड कहलाता है डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर जिसका मतलब है ये क्या बताएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, फिर से हमारे पास वही एग्जांपल है। उस एग्जांपल में आप देख रहे हैं पहला जो हमारे पास बैंड था वो रेड था, और जो रेड का कलर कोड है वो मैं देखता हूं टेबल के अंदर 2 है। तो मैं कहता हूं भाई ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका पहला डिजिट 2 है, क्योंकि पहला बैंड पहला डिजिट बताता है। दूसरा बैंड मैंने देखा कि वो येलो है, और मैंने येलो का कलर कोड जब चेक किया उस टेबल में से तो येलो का जो कलर कोड था वो 4 था। तो मैंने बोल दिया कि भाई इसका फिर सेकंड डिजिट क्या होगा? 4 होगा। अब थर्ड बैंड आप देखें, थर्ड बैंड अगर आप गौर से देखें तो वो ग्रीन है, और ग्रीन जो है उसका कलर कोड मैं देख रहा हूं कि वो 5 है। अब 5 तो मैं आगे नहीं लिखूंगा। थर्ड बैंड क्या बता रहा है? थर्ड बैंड बताता है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो हमने देखा कि थर्ड बैंड ग्रीन है और टेबल में ग्रीन का जो हमारे पास कलर कोड है वो 5 है। इसका मतलब यह है कि अब मैं आगे 5 नहीं लिखूंगा बल्कि 5 जीरोज लिखूंगा, क्योंकि थर्ड बैंड डिजिट नहीं बताता, नंबर ऑफ जीरोज की तादाद बताता है। तो यहां पर मैंने 5 जीरोज लिख दिए, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गए, यानी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 24000000 ओम्स है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि मैंने 3 बैंड्स की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। तो फिर चौथा बैंड किस काम का है, वो क्या बताएगा? उसकी तरफ भी मैं अभी आता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक बात देख लीजिए
कि डेसिमल मल्टीप्लायर का दोबारा मतलब समझ लें कि ये नंबर ऑफ जीरोस बताता है, और मैं इसको 10 की पावर भी लिख सकता हूं, यानी कि ये 10 की पावर है। मिसाल के तौर पर अगर तीसरा बैंड जो है वो रेड है तो इसका रेड का कलर 2 है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आगे हमने 10 की पावर 2 लगा देना है, क्योंकि 10 की पावर 2 कितना बनता है 100, और 100 का मतलब क्या होता है 2 जीरोस। तो इसका मतलब यह है कि मैं डेसिमल मल्टीप्लायर में 10 की पावर भी लिख सकता हूं, यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, पहला बैंड पहला डिजिट बताता है, सपोज करें इसका आंसर है ए, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट बताएगा, इसका कोड है अगर बी तो मैं बी को एज इट इज लिख दूंगा। तीसरा बैंड अगर हमारे पास कोई कलर कोड सी बताता है तो मैं सी को एज इट इज नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं सी की पावर 10 की पावर सी से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। इसको मैं इकट्ठा अभी आप लोगों के सामने लिखूंगा, लेकिन मैं पहले फोर्थ बैंड को डिस्कस कर लूं। अब फोर्थ बैंड क्या बताता है? फोर्थ बैंड इज कॉल्ड टॉलरेंस बैंड। इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड एक्चुअली क्या बताता है? इट टेल अस द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। आपको मालूम है कि हमने अगर कोई रेजिस्टर बनाया है जो 100 ओम का है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा 100 ओम रहेगा, बल्कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। अपनी असल मार्क्ड वैल्यू जो कि 100 ओम्स है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इतना एरर का चांस तो हमेशा रहता है। अब कितना अपनी मार्क्ड वैल्यू से वो वेरी कर सकता है, ये हमें बताएगा चौथा बैंड, जिसे हमने टॉलरेंस बैंड बोला, ये फोर्थ बैंड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बता रहा है टॉलरेंस बैंड? पॉसिबल वेरिएशन, कि कितना वेरी कर सकती है वैल्यू फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यूज, उस वैल्यू से जो हमने ऊपर लिखी हुई है। अब याद रखिएगा, इसमें हमारे पास फोर्थ बैंड 3 किस्म का हो सकता है, या तो सिल्वर, या फिर गोल्ड, या फिर नो बैंड। यह भी हो सकता है चौथा बैंड हो ही ना। इस सूरत में अगर यह सिल्वर है तो इसका मतलब है 10% ऊपर नीचे हो सकता है आंसर। अगर गोल्ड है इसका मतलब है 5% वेरिएशन आ सकती है, और अगर बैंड है ही नहीं, लास्ट फोर्थ बैंड नहीं है, तो इसका मतलब फिर ऑब्वियस है कि प्लस माइनस 20% वेरिएशन आ सकती है। ये 3 किस्म के बैंड्स हो सकते हैं। अगर हम फोर्थ बैंड को देखें तो सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और यह भी मुमकिन है कि चौथा बैंड हो ही ना। अब जो मैं आपको एग्जांपल पढ़ा रहा था, उस एग्जांपल में आप देखें फिर से कि फर्स्ट बैंड जो है वो रेड है, दूसरा बैंड येलो है, और तीसरा बैंड ग्रीन है। अब फर्स्ट बैंड क्या बताएगा? पहला डिजिट। अगर मैं फर्स्ट बैंड यानी कि रेड को देखूं टेबल के अंदर, तो रेड का कोड 2 है, तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि पहला डिजिट 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरा बैंड देखूं तो दूसरा बैंड जो है वो येलो कलर का, और येलो का कोड जो है उस टेबल के अंदर 4 है, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का दूसरा डिजिट जो है वो 4 होगा। फिर मैंने तीसरे बैंड को देखा, और जो तीसरा बैंड है वो ग्रीन है, और ग्रीन का जब मैं टेबल में कलर कोड देखता हूं तो वो 5 है। इसका मतलब है मैं आगे रेजिस्टेंस में 5 जीरोस लगाऊंगा। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गई। लेकिन चौथा बैंड देखें, चौथा बैंड आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये गोल्डन कलर का बैंड है तो हमारा जो रेजिस्टर है वो अपनी मार्क्ड वैल्यू से प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे जा सकता है। तो यह बात भी मैं साथ लिख दूंगा कि ये प्लस माइनस 5% वेरिएशन शो कर सकता है, और फिर मैं यूनिट ओम लगा दूंगा तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस होगी। अब ये टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास इस रजिस्टर की मौजूद है। ये हमारे पास चारों बैंड्स जो हैं उन बैंड्स का इंट्रोडक्शन था। हर बैंड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जरा तवज्जो से देखिए स्टूडेंट्स, पॉसिबल वेरिएशन का यह मतलब भी समझिए। अगर मेरे पास 100 ओम है और 100 ओम के साथ सिल्वर बैंड है, तो सिल्वर बैंड क्या बता रहा है कि यह 100 ओम 10% ऊपर नीचे हो सकता है। अगर यह 100 ओम का था तो 10% जब यह ऊपर जाएगा तो यह तो हो जाएगा 110, और 100 ओम का जो रेजिस्टर है
अगर वो 10% कम चला जाए, रेजिस्टेंस कम दे, तो ये तो बनेगा 90। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ओम का एक रेजिस्टर हो और उसमें 10% की वेरिएशन एग्जिस्ट कर सकती हो, तो इसका मतलब ये है कि उस 100 ओम का रेजिस्टर जो है वो 90 ओम से 110 ओम के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस आपको दे सकता है। ये टॉलरेंस बैंड का मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास चारों बैंड्स का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा ताकि हम इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो आइए जरा देखते हैं वो एग्जांपल्स क्या हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास एग्जांपल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं वही 4 बैंड्स हैं डिफरेंट कलर्स के, जिनके नाम मैंने यहां पर लिख दिए। अब अगर आप देखें यहां पर, सपोज कर लेते हैं इसका जो भी आंसर आएगा वो ए है, जो भी इसका कलर कोड आएगा वो ए है, इसका जो कलर कोड आएगा वो बी होगा, इसका जो कलर कोड आएगा वो सी होगा, और इसका जो कलर कोड आएगा वो डी होगा। इस सूरत में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी ये मैं बता सकता हूं बड़ी आसानी से। वो रेजिस्टेंस होगी, जो पहला डिजिट है वो हमारे पास, पहला जो बैंड है वो हमारे पास पहला डिजिट बन जाएगा, दूसरा जो बैंड है उसका जो भी कलर कोड है वो उसका रेजिस्टेंस का यानी कि दूसरा डिजिट बन जाएगा, और तीसरा जो बैंड है उतने आपने जीरोस लगा देने। तो इसका जितना कलर कोड है आप कह सकते हैं कि उतनी आपने 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप 3 जीरो लगाना चाहते हैं तो आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 3 1000 होता है, और 1000 में 3 जीरो ही होते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप प्लस माइनस लिखकर जितनी ये टॉलरेंस बैंड है उतनी आपने परसेंटेज लिख देनी है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब जरा तवज्जो कीजिए, इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में पहला बैंड हमारे पास ऑरेंज है, और ऑरेंज का कलर कोड जो है वो आप देख रहे हैं 3 है। तो पहला बैंड जो है उसका कलर कोड 3 हुआ। इसी तरह जो हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले बैंड जो है उसका कलर कोड लिखना है, तो वो तो 3 आया, तो पहला आंसर जो है वो 3 होगा। उसके बाद जी सेकंड बैंड है ब्लू, और ब्लू का कलर कोड देखते हैं। ब्लू का कलर कोड है जी 6। इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू है ये है 6, तो यानी कि दूसरा जो हमारे पास बैंड है उसकी वैल्यू 6 आई है, तो ये हमने बी की जगह 6 लिख दिया। तो इसका जो कलर कोड था सेकंड बैंड का वो सेकंड डिजिट बन गया। अब हमारे पास आगे हम लोगों ने क्या करना है, जो आंसर थर्ड बैंड का आएगा उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब थर्ड बैंड रेड है, और रेड का जो है वो कलर कोड 2 है, तो यहां पर सी जो है वो कितना हुआ, 2 हुआ। अब या तो आप सीधा सीधा 2 जीरो लिख दें, लेकिन असल तरीकेकार क्या है, आप 10 की पावर सी है ना, तो 10 की पावर ऊपर 2 लिख दें। अब हमारे पास प्लस माइनस डी क्या है जी, डी है फोर्थ बैंड। अब फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर है। अभी मैंने आपको पिछले बोर्ड पर बताया, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिल्वर बैंड है, सिल्वर बैंड का कलर कोड होता है प्लस माइनस 10%। तो ये मैं वहीं पर लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 10%। और हमारे पास रेजिस्टेंस को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 36। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो देखें वही 2 जीरोस आ गए। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें या फॉर्मूला से लिख लें, तो हमारे पास 3600 प्लस माइनस 10% ओहम्स, ये है इसकी रेजिस्टेंस। ये बता रहा है कि 3600 ओहम का रेजिस्टर है, लेकिन 10% इसकी वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है। आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं एक और एग्जांपल को। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक नई एग्जांपल है। आप लोग देख रहे हैं मैंने कलर बैंड्स जो हैं उनके कलर्स जो हैं वो चेंज कर दिए। अब पहला बैंड जो है वो हमारे पास रेड कलर का है। रेड का कोड क्या था, रेड का कोड था 2। इसका मतलब इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का पहला डिजिट होगा 2। इसी तरह सेकंड बैंड जो है वो ग्रे है, और हमारे पास जो ग्रे बैंड है वो है, उसका कलर कोड है 8, तो उसका जो भी कोड होगा वो दूसरा डिजिट बन जाएगा। थर्ड बैंड है हमारे पास ब्लैक, और ब्लैक क्या बताता है, कितने जीरोस आएंगे, या दूसरे अल्फाज में 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करनी है। अब ब्लैक जो है वो हमारे पास उसका कलर कोड 0 है, तो आप 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने प्लस माइनस गोल्ड का जितनी भी टॉलरेंस वैल्यू है, तो गोल्ड की कितनी टॉलरेंस वैल्यू मैंने आपको बताई थी, प्लस माइनस 5% बताई है, तो प्लस माइनस 5% ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जी, हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 0, तो ये आ जाएगा 28। 10 की पावर 0 तो 1 होता है, मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 28 प्लस माइनस 5% ओहम आएगा। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई इस केस में। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रेजिस्टेंस के सिर्फ 2 फिगर्स आ रहे हैं,
तो हमारे पास इसमें 2 फिगर्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या क्या इनके कलर कोड होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा अगर हमें कलर दिया हो तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है अगर हमें रेजिस्टेंस दी हो तो हम वापस कलर कोड बता सकें? आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को देखिए, इसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया और मैं आप रेजिस्टेंस बताकर आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहला बैंड किस कलर का होगा, दूसरा बैंड किस कलर का होगा, यानी कि कलर से रेजिस्टेंस तो निकाली पहले है, अब हम रेजिस्टर से वापस कलर कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान तरीका है। आपको मालूम है रेजिस्टेंस का पहला डिजिट कौन बताता है? पहला बैंड। तो 6 पहला बैंड का कोड है। अब पहले बैंड में फिर 6 किसका कोड बनता होता है? ब्लू का। इसका मतलब पहला बैंड जो है वो ब्लू होगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा डिजिट जो है वो कौन बताता है? सेकंड बैंड। तो सेकंड बैंड बता रहा है कि कलर कोड 5 है, तो कलर कोड किस कलर का 5 था? ग्रीन का। तो इसका मतलब दूसरा बैंड फिर ग्रीन होगा। इसी तरह से जीरोस कितने आ रहे हैं ये कौन बताता है? ये बताता है तीसरा बैंड। और कितने जीरोस आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर 3 तो ऑरेंज है, इसका मतलब ये जो थर्ड बैंड है ये ऑरेंज होगा। और फिर आप लोग जानते हैं कि 20% की जो हमारे पास वेरिएशन है, टॉलरेंस है, ये तब होती है जब ना सिल्वर हो ना गोल्ड हो, बल्कि चौथा बैंड एग्जिस्ट ही ना करता हो। इसका मतलब अगर आप 20% अनसर्टेनिटी शो करना चाहते हैं तो यहां आप नो फोर्थ बैंड, चौथा बैंड शो ही नहीं करेंगे। यहां मैंने बनाया हुआ है लेकिन वैसे हम फोर्थ बैंड शो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है रेजिस्टेंस दी हो तो वापस कलर कैसे निकालना है। एक और यूनिक एग्जांपल हम करेंगे, लास्ट चीज। आइए जरा देखते हैं वो क्या बात है उसमें। आइए स्टूडेंट्स जरा ये एग्जांपल देखिए। मैंने एक ऐसा रेजिस्टर बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम हो। अब मैं क्या कलर बैंड्स निकालूं? मैंने यहां पर थोड़ी देर के लिए टॉलरेंस को इग्नोर कर दिया क्योंकि टॉलरेंस समझना बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन ये 10 ओम का रेजिस्टर को मैं जब बच्चों को क्वेश्चन देता हूं तो बच्चे इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं अब 10 बनाना है, सिर्फ 2 डिजिट्स बनाने हैं हम लोगों ने, तो वो नंबरिंग कुछ ऐसे देते हैं कि ब्लैक, ब्राउन और ब्राउन। ऐसा क्यों किया? उन्हें मालूम है ब्लैक का कलर कोड क्या है? 0, तो पहला डिजिट हो जाएगा 0। ब्राउन का कलर कोड 1 है, तो दूसरा डिजिट हो जाएगा 1। और तीसरा जो हमारे पास ब्राउन है उसका कलर कोड भी 1 है, लेकिन ये 1 क्या बताएगा कि इतने 0 लगाएं, क्योंकि थर्ड बैंड क्या बताता है? नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका कलर कोड 1 है, तो इसका मतलब ये कह रहा है एक 0 लगा दें इसके बाद। तो जब आप ये करेंगे 0 1 0, आपको पता है शुरू वाला 0 जो है वो तो वैसे ही मायने नहीं रखता, तो ये 0 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये तो 10 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यूं होगा 10 ओम का रेजिस्टर कि पहला बैंड ब्लैक होगा, दूसरा ब्राउन होगा और तीसरा ब्राउन होगा। इससे भी आपके पास 10 तो आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल मिस्टेक है और वो ये है कि पहला बैंड कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये टेक्निक आपको 10 तो लेकर आ रही है आंसर में, लेकिन ये टेक्निक सही नहीं है क्योंकि इसमें पहला बैंड आपने ब्लैक सपोज किया और ब्लैक नहीं हो सकता पहला बैंड। फिर इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहला बैंड ब्राउन हो, नेक्स्ट ब्लैक हो और नेक्स्ट भी ब्लैक हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जी पहला ब्राउन है, ब्राउन का कोड जो है वो 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है और ब्लैक का 0 होता है। ये हम लोगों ने देखा ब्लैक और ब्राउन का। अब जरा देखें, इसका कोड बताएगा फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट तो 1 हो गया। इसका कोड बताएगा सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट तो 0 हो गया। इसका कोड बताएगा कि इतने जीरोस आने हैं, इसका कोड ही 0 है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 0 जीरोस आएंगे, यानी कोई 0 नहीं आएगा। जब आप कोई 0 आगे नहीं लिखेंगे यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 10 ओम का रेजिस्टर जो है वो ब्राउन ब्लैक ब्लैक सही है, लेकिन ब्लैक ब्राउन ब्राउन भी 10 लेकर आता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पहला जो हमारे पास बैंड है वो कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इन एग्जांपल से काफी समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए